मानव के या प्राणियों के जीने के लिए प्राणवायु बहुत आवश्यक है, जो मेरे विचार से, जो मैंने जहाँ तक जाना है, सुना है या पढ़ा है, यह पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राणवायु प्रदान करने वाला है। अभिप्रायिक प्राणियों को, मानवों को सबसे उपयोगी ये पीपल का वृक्ष है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं वनस्पतियों का नाम लेकर के कि सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ, और देव ऋषियों में नारद मुनि मैं ही हूँ, क्योंकि नारद सतत परमात्मा के ही चिंतन में रहते हैं। वो देवताओं के भी गुरु हैं। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान। आदित्यानाम महं विष्णु ज्योतिषाम रविंसुमान मर्त्य नक्षत्राम हम। अदिति के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, 49 प्रकाश वायु का तेज में हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा में हूँ। अब भगवान अपनी मुख्य विभूतियों को अर्जुन से कहना प्रारंभ कर दिए हैं। वेदानाम साम वेदोऽस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। और हे अर्जुन, जो 4 वेद कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें सामवेद मैं हूं, वेदों में सामवेद में हूं, और देवों में इंद्र, क्योंकि देवों का जो स्वामी है, राजा है, वह इंद्र है। तो इंद्र के नियंत्रण में ही सारे देवता काम करेंगे, राजा वो है, देवेश, सुरेश। इसलिए भगवान कह रहे हैं वेदों में सामवेद में हूं, और देवों में इंद्र में हूं, और इंद्रियों में मन में हूं। सभी इंद्रियों का स्वामी। अगर मन समर्थन न करे तो कोई इंद्री काम नहीं कर सकती है, बेकार ही है, व्यर्थ ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इंद्रियों में, मन में हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं ही हूं, जिससे संपूर्ण प्राणी जी रहे हैं। जो अपना जितना भी लीला लहर, जितना भी खेलकूद, जितना भी उनका संचालन हो रहा है इस जीवन में, जो जीवन शक्ति है, जिसके माध्यम से कोई प्राणी जी रहा है, वो जीवन शक्ति मैं ही हूँ। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। जीवन शक्ति मैं ही हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणाम अहम्। और हे अर्जुन, 11 रुद्रों में शंकर में हूँ। भगवान शंकर के 11 स्वरूप बताए जाते हैं। रुद्र 11 कहे गए हैं, उनमें से कह रहे हैं 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ, यानी शिव में हूँ। महादेव जिसको कहते हैं, देवाधिदेव, वह मैं ही हूँ। और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर। यक्ष राक्षस दोनों भाई बंधु ही हैं। इनके जो अधिपति हैं, जो भंडारी हैं, वो कुबेर कहे जाते हैं, स्वामी, धन का स्वामी। कुबेर भी मैं ही हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ। वसु 8 प्रकार के वसु हैं, उनमें श्रेष्ठ स्थान सबका स्वामी जो है अग्नि को माना जाता है। 8 वसुओं में अग्नि मैं हूँ, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूँ। अर्थात सुमेरु पर्वत हिमालय को ही कहते होंगे। सुमेरु पर्वत एक बड़ा आकार है, हिमालय फिर हिम से आच्छादित, तो वो बात भी इसमें आती है। शिखर वाले, ऊंचाई वाले पर्वतों में मैं ही सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम स्कंद सरसामस्मि सागरः। पुरोदशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में कुलगुरु होते हैं, कुलगुरु पुरोहित बोलते हैं उनको अपने, अभी भी हैं पुरोहित, अभी भी होते हैं, जो उन कुलों की सारी प्रक्रिया जो धार्मिक है उनके ही
मार्गदर्शन में चलते, उनको पुरोहित बोलते हैं। तो पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, क्योंकि वो बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं, देव गुरु बृहस्पति। तो कह रहे हैं पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान, हे पार्थ मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। सेनापति में अब तक जो श्रेष्ठता का उत्तम जो पद दिया गया है वो शंकर भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय को दिया जाता है। कार्तिकेय का ही पर्यायवाची शब्द यहाँ स्कंद जो कहा जा रहा है, मेरे विचार से वह कार्तिक स्वामी को ही कहते हैं स्कंद। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ सेनापतियों में स्कंद, क्योंकि वो श्रेष्ठ सेनापति थे। और जलाशयों में, जल जो पानी के भरने वाले स्थान हैं उनमें मैं समुद्र हूँ। और छोटे छोटे बहुत सारे झील तालाब संसार में हैं, लेकिन समुद्र मैं ही हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम ग्रामस्मेकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। स्थावराणाम हिमालय, स्थित रहने वालों में, जो डगमगाता नहीं है, कभी हिलता नहीं है। सुमेरु भी उसी का रूप है, लेकिन हिमालय यहाँ पर फिर से कह रहे हैं जो बर्फ का घर है, जो कभी भी अपनी स्थिति से टलता नहीं, स्थिर रहने वालों में कहते हैं। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ। महर्षिणाम भृगुरहम ग्रामस्य में एक अक्षरम, वाणी में, बोलने में एक अक्षर ओमकार मैं हूँ। महर्षियों में भृगु बहुत उच्च कोटि के परशुराम के दादा थे, महाराज भृगु कहते हैं, जिन्होंने विष्णु भगवान को भी जाकर के लात मार दी थी। उसका एक दोहा आता है, क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को उत्पात, का रही हरि को घटो जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने जो उनको लात मारी थी तो उनका क्या घट गया। तो वो कहना चाह रहे हैं भृगु एक उच्च कोटि के महर्षि थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं। भगवान यहाँ जो बता रहे हैं संसार में जो सर्वोत्तम विभूतियां हैं वो उनको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार मैं हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। बंधु ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, श्रम यज्ञ, अनेक प्रकार के जो यज्ञ बताए हैं, लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जप यज्ञ में हूँ। जप यज्ञ का क्या मतलब है? जो होठ भी नहीं हिले, किसी को पता भी नहीं लगे, आवश्यकता नहीं है कि माला भी हाथ में हो, लेकिन हर समय पर अंतःकरण में उस परमात्मा का चिंतन होना, उसी का नाम है जप यज्ञ। सतत प्रतिपल उस परमात्मा का ही चिंतन चालू रहे, उसी का नाम कहा गया है जप। और यह प्रक्रिया, यह कर्म यज्ञ के नाम से कहा जाता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सभी प्रकार के जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, जो मैं ही हूँ। और स्थिर रहने वालों में, जो कभी अपनी स्थिति से डगमगाते नहीं, हटते नहीं है। औरों की स्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन हिमालय अपनी जगह पर आज भी अडिग है, वैसे का वैसा ही है। इसलिए स्थिर रहने वालों में हिमालय भी मैं ही हूँ। अस्वस्थ है सर्व वृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्रतः सिद्धानाम कपिलो मुनि। और हे अर्जुन, जितनी भी वनस्पति संसार में है, इस सब वनस्पति में, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूँ। गंधुओं, पीपल के वृक्ष की क्या विशेषता है? यूँ तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जितनी संसार में वनस्पति है, मानव के या प्राणियों के जीने के लिए प्राणवायु बहुत आवश्यक है। जो मेरे विचार से, जो मैंने जहाँ तक जाना है, सुना है या पढ़ा है, यह पीपल का वृक्ष सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राणवायु प्रदान करने वाला है। अभिप्रायिक प्राणियों को, मानवों को सबसे उपयोगी ये पीपल का वृक्ष है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं वनस्पतियों का नाम लेकर के कि सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ। और देव ऋषियों में नारद मुनि मैं ही हूँ, क्योंकि नारद सतत परमात्मा के ही चिंतन में रहते हैं। वो देवताओं के भी
गुरु हैं। देवता लोग उनको सम्मान करते हैं, उनको आदर करते, इसलिए देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वा में मैं चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। चित्ररथ गंधर्व जो है, जो गंधर्व का एक समाज, मतलब वहाँ पर कहा गया है जो नृत्य कला आदि के पारंगत होते हैं, नृत्य क्रीड़ा करने वाले जो होते हैं, उनको वहाँ गंधर्व का वो दिया गया। वो चित्ररथ बहुत बड़े कला में पारंगत थे, तो इसलिए कह रहे हैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ, जिनके नजर उठाने से राजा सगर के 60,000 पुत्र नष्ट हो गए थे। कपिल मुनि मैं हूँ। जय विश्ववंत।